पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विसर्ग संधि प्रकरण करेंगे। पहला सूत्र है रो असुपी। अनुरेफादेशो न तु सुपी। अहन के स्थान पर र आदेश होता है यदि सुप प्रत्यय परे न हो। दो उदाहरण इस सूत्र के आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, अहरह और अहरकण। इनको हम थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो सूत्र ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अहन के स्थान पर र आदेश होता है, रेफ आदेश होता है यदि न तो सुपी, सुप प्रत्यय बाद में न आ रहा हो। पहला उदाहरण जो इसका आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो है अहरह। अहरह कैसे बना हम देखते हैं। अहन 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 में क्या है, रो असुपी सूत्र से संपूर्ण अहन के स्थान पर र आदेश प्राप्त होता है, लेकिन संपूर्ण अहन के स्थान पर र आदेश नहीं होता। इस समय सूत्र लगता है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश का विधान करता है। तो अलो अंत्यस्य से अहन का जो अंतिम न वर्ण है उस न वर्ण के स्थान पर ही र आदेश होगा। तो न की जगह र होकर के हमारा बना अहर अहर। अब अहर अहर होने पर खरवसान्यो विसर्जनीय। जो अगला सूत्र यहाँ पर लगता है वो है खरवसान्यो विसर्जनीय। खर परे रहते या अवसान में अंतिम र के स्थान पर विसर्ग आदेश। तो अंतिम र जो है अहर अहर में आखिरी र, उसके स्थान पर खरवसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग होता है। जब विसर्ग होगा इसको संयुक्त करेंगे हम तो अ ह र और अ मिल जाएंगे, अह रह। इस तरह का रूप बन जाएगा अह रह। दूसरा जो उदाहरण है वो है अहरगण। अहर गण। अहरगण कैसे बना, अहन प्लस गण। अहन गण इस स्थिति में क्या है, रो असुपी सूत्र से अहन के स्थान पर र आदेश प्राप्त होता है। अब रो असुपी तो कहता है संपूर्ण अहन की जगह र कर दो, फिर वही अलो अंतस्य से अंतिम अल की जगह र होता है। अंतिम अल है यहाँ पर न, तो न की जगह र आदेश हुआ अहर गण। र संयुक्त करेंगे तो अहर गण। इस तरह का रूप बन जाएगा अहर गण। अगला हमारा जो सूत्र है वो है रोरी। रोरी सूत्र कहता है रेफस्य रेफे परे लोप। र से परे र हो तो जो पूर्ववर्ती र है उसका
लोप हो जाता है। इसका जो उदाहरण है वो है पुनारम्ते। इसमें एक और सूत्र आपका आएगा, साथ में ही हम कर लेते हैं। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणम्, ढरे फयोर्लोप निमित्तयो पूर्वस्य अणो दीर्घ। लोप का निमित्त रूप ढ और र यदि बाद में आ रहा है तो उससे पूर्व का जो अण है उस अण को दीर्घादेश हो जाता है। इसके उदाहरण हैं पुनारम्ते, हरिरम्य, शंभुराजते। हम उदाहरण करेंगे तो दोनों सूत्र थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएंगे। पहला उदाहरण जो इसका है वो है पुनारम्ते। पुनारम्ते। अब पुनारम्ते में क्या है, मूल शब्द है हमारा पुनर, पुनर प्लस रमते। पुनर्रमते में क्या है, पुनर में भी र आ रहा है, रमते में भी र आ रहा है, तो र के बाद में र आ रहा है, तो र से परे र हो तो पूर्ववर्ती र का हम लोप कर देते हैं रोरी सूत्र से। रोरी लगाइए यहाँ पर और पहले वाला पुनर का जो र है इसका लोप कर देंगे। लोप कर देंगे तो हमारा रूप रह जाएगा पुनरमते। अब पुनरमते में क्या है, लोप का निमित्त र बाद में है और उससे पहले वाला जो अण है वो है पुन का अ। तो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण जो सूत्र है हमारा अगला, वो यहाँ पर लगेगा। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण से क्या होगा, लोप का निमित्त ढ या र परे हो तो पूर्व के अण को हम दीर्घादेश कर देते हैं। अब यहाँ पर लोप का निमित्त र है बाद में, क्योंकि वो पुनर के र के लोप का निमित्त कारण है, तो उससे पूर्व का जो न का अण है उस अण को हम करेंगे दीर्घ। दीर्घ करेंगे तो अ की जगह हमारा आ हो जाएगा, रूप बनेगा पुनारम्ते। पुनारम्ते। इसी प्रकार का जो दूसरा उदाहरण है वो है हरिरम्य। हरिरम्य। हरिरम्य कैसे बना, शब्द है हरिस प्लस रम्य। हरिस रम्य में क्या है, स आ रहा है हरिस में, अंत में स है तो हम सबसे पहले लगाएंगे हमारा स सजुषो रू। स सजुषो रू से क्या हुआ, हरिस का जो अंतिम स है उसको रू में से बचा हमारा र और हरि हमारे पास पहले से है तो हरिर रम्य। हरिर रम्य बन गया। अब रोरी सूत्र यहाँ पर कहता है र के बाद में र आ रहा है तो पहले वाले र का लोप कर दीजिए। तो रोरी सूत्र से पहले वाला जो र है हरिर का, इस र का हो गया लोप, किससे, रोरी। पहले वाले र का लोप हो गया, बचा हरि प्लस रम्य। अब हरि रम्य में क्या है, अगला सूत्र लगेगा हमारा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण। ढ्र लोपे पूर्वस्य से क्या होगा, लोप के निमित्त र बाद में होने से जो पूर्ववर्ती अण है उस पूर्ववर्ती अण का हम दीर्घ करेंगे। पूर्ववर्ती अण है यहाँ पर हरि में ई। इस ई को जब हम दीर्घ करेंगे तो दीर्घ करके होगा बड़ा ई, हरि
रम्य। इस तरह का हमारा रूप बन जाएगा हरि रम्य। तीसरा उदाहरण जो इस सूत्र का है आपका वो है शंभु राजते। शंभु राजते में क्या है? शंभुस प्लस राजते। शंभुस राजते, सबसे पहले स सजुषो रू, स सजुषो रू से स का हम करेंगे रू। स का रू, रू में से बचा हमारा र, तो रू में से र होकर के शंभु र और राजते। अब र के बाद फिर र आ रहा है, फिर अगला सूत्र लगाएंगे रोरी। रोरी से पूर्ववर्ती र का लोप। अब शंभु राजते, लोप होने के बाद बचा शंभु राजते। उसके बाद ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण से जो शंभु का ऊ है, लोप का निमित्त र यहाँ पर पाद में आ रहा है, तो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से हम शंभु का जो ऊ है उसको दीर्घ करके ऐसा कर देंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जब हो जाएगा तो शंभ ऊ राजते, शंभु राजते, इस तरह का रूप बन जाएगा शंभु राजते। एक और उदाहरण यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो है मनोरथ। मनोरथ शब्द कैसे बना? मनोरथ में मूल जो शब्द है वो है मनस प्लस रथ। मनस रथ में क्या है? सबसे पहले पदांत स को हम स सजुषो रू से ऋतु कर देते हैं, ऋतु होकर के विसर्ग हो जाएगा। स सजुषो रू से मनर प्लस रथ, ऋतु होकर के रू में से बचा र, तो बन गया मनर रथ। अब इस स्थिति में हमें एक तो हमारा सूत्र जो यहाँ पर लगता है वो है हसी च। हसी च से र के स्थान पर ऊ प्राप्त होता है क्योंकि हश बाद में आ रहा है। और दूसरा जो सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त हो रहा है वो है रोरी। रोरी से हमें र का लोप प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों में से हम कौन सा सूत्र लगाएं, कौन सा आदेश करें, ये समस्या हमारे सामने आती है। तो हमें हशीच और रोरी दोनों में से क्या करें? विप्रतिषेधे परम कार्यम, जहाँ पर भी क्या हो रहा हो, तुल्य बल का विरोध हो रहा हो, वहाँ पर हम बाद वाला कार्य हमें करना चाहिए। अब अगला सूत्र क्या है? विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये कह रहा है तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल का विरोध होने पर बाद वाला कार्य होता है। इति लोपे प्राप्ते, इस प्रकार से लोप प्राप्त होने पर पूर्वत्र सिद्धम इति रोरी
इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वम एव। पूर्वत्र असिद्धम सूत्र के कारण रोरी इस सूत्र के असिद्ध होने से उत्वम एव उत्व ही होता है। अब विप्रतिषेध या तुल्य बल का विरोध होने पर कार्य का निर्देश हमें इस सूत्र से मिलता है। उदाहरण देखते हैं। दो सूत्र हमारे लग रहे थे, हशीच और रोरी। इसमें से क्या है, रोरी सूत्र परवर्ती है, अतः विप्रतिषेधे परम कार्यम से र का लोप प्राप्त होता है। र का लोप प्राप्त होने पर हम लोप करते, लेकिन अगला सूत्र जो है वो हमारा है पूर्वत्रा असिद्धम। पूर्वत्रा असिद्धम क्या कहता है कि 8वें अध्याय के एक पाद के साथ साथ जो 7 अध्याय हैं हमारी अष्टाध्यायी के, उनके प्रति 8वें अध्याय के शेष 3 जो पाद हैं वो असिद्ध हैं। तो पूर्वत्र असिद्धम सूत्र के कारण हशी च सूत्र की दृष्टि में रोरी सूत्र असिद्ध है, अदृष्ट है। उसके किए हुए कार्य को रोरी के वो देखता नहीं है। जब देखता नहीं है तो वो कार्य होता नहीं है। र के स्थान पर हशी च से ऊ ही होता है। अतः र पूर्वत्र असिद्धम के कारण र के स्थान पर हशी च से ऊ। अब ऊ होगा तो क्या रूप बना, मन ऊ रथ, मन ऊ रथ। अब मनोरथ में क्या है, मन में अ है, उसके बाद में ऊ है, तो अ प्लस ऊ आद गुणा लगाइए और गुण संधि कर देंगे। गुणादेश होगा तो मन ओ रथ। संयुक्त कर दीजिए सारे को मिला करके, तो ऐसा रूप बन जाएगा हमारा मनोरथ रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।